ये हिस्सा कहानी का सबसे ड्रामेटिक और इमोशनल टर्निंग पॉइंट है, जब डीएनए रिपोर्ट आखिरकार आ जाती है और पूरे परिवार में विस्फोट हो जाता है। नंदिनी दादी माँ सुमित्रा के जन्मदिन के लिए 10 दिन में हाथ से शॉल बुनती है। वह प्रार्थना करती है, इस शॉल के जरिए परिवार का प्यार दादी माँ तक पहुँचे और वे खुश रहें। ज्योति भाभी उसकी मेहनत की तारीफ करती हैं। दोनों शॉल को मंदिर में रख देती हैं ताकि दादी माँ पूजा करते वक्त उसे देखें। आकाश अकेले बैठा है और सोचता है, मुझे लगा था दुनिया मेरे खिलाफ चली जाएगी, पर मेरी पत्नी हमेशा मेरा साथ देगी। लेकिन तुमने भी मुझ पर शक किया नंदिनी। उसकी आंखों में दर्द है। वह मानता है कि नंदिनी ने डीएनए टेस्ट के लिए मना नहीं किया, जिससे उसे लगता है कि वह सच में दोषी है। फ्लैशबैक में गाना चलता है, तेरे नाम मेरी जान, जो दोनों के बीच की पुरानी मोहब्बत को याद दिलाता है। आकाश नंदिनी से कहता है, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा गुस्सा, सब मेरी बेचैनी बढ़ा रहा है। फिर गुस्से में कहता है, लड्डू मेरा बेटा नहीं है और आज ये बात डीएनए रिपोर्ट में साबित हो जाएगी। पूरा परिवार खुश है। नाच गाना, केक, सरप्राइज और गिफ्ट्स का माहौल है। दादी माँ भावुक होकर कहती हैं, तुम सब मेरी जिंदगी की खुशी हो, तुम सबकी मुस्कान ही मेरी जान है। सब गाना गाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। नंदिनी की बुनी हुई शॉल देखकर दादी भावुक हो जाती हैं और उसे बहुत पसंद करती हैं। उसी समय एक कुरियर वाला आता है, डीएनए रिपोर्ट लेकर। रिपोर्ट आकाश भारद्वाज के नाम पर है, लखनऊ से आई है। पार्टी में सब व्यस्त हैं, इसलिए वेटर से कहा जाता है, बाद में दे देना। लेकिन रिपोर्ट गलती से लड्डू के हाथ लग जाती है। लड्डू रिपोर्ट खोलकर पढ़ता है। उसमें लिखा होता है, आकाश भारद्वाज, जैविक पिता, लड्डू। वह खुशी से चिल्लाता है, पापा पापा, रिपोर्ट में आ गया है, आप ही मेरे पापा हैं। पूरा परिवार दंग रह जाता है। दादी माँ स्तब्ध रह जाती हैं। वे कहती हैं, इतना बड़ा धोखा दिया तुमने आकाश। फिर आकाश से कहती हैं, तुमने हम सबको धोखा दिया, नंदिनी को भी। आकाश हैरान होकर बोलता है, दादी यह झूठ है, कोई साजिश कर रहा है। मैं इस बच्चे को कुछ दिन पहले ही मिला था, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। दादी माँ का गुस्सा फूट पड़ता है, हमने तुम्हें हमेशा माफ किया, लेकिन यह गलती माफ नहीं होगी। आकाश गिड़गिड़ाता है, दादी मैं निर्दोष हूं, मुझ पर विश्वास कीजिए। पर दादी कहती हैं, आज से तुम हमारे पोते नहीं हो, हमने तुम्हारा दादी होने का हक छीन लिया। आकाश रोता है, सबको रोकने की कोशिश करता है। नंदिनी, तुम तो मेरा यकीन करो, रिपोर्ट झूठी है। नंदिनी कुछ नहीं बोलती, बस आंसू बहाती है। आकाश बार बार चिल्लाता है, मैं बेकसूर हूं, कोई मेरी बात तो सुनो। लेकिन कोई नहीं रुकता। परिवार के सभी सदस्य एक एक कर चले जाते हैं। बैकग्राउंड में लड्डू की आवाज गूंजती है, अब तो रिपोर्ट में भी आ गया है कि आप ही मेरे पापा हैं। आकाश अकेला रह जाता है। उसकी दुनिया टूट चुकी है। कैमरा उसके चेहरे पर रुकता है। दर्द, गुस्सा और बेबसी साथ साथ दिखाई देती है। बैकग्राउंड में संगीत बजता है। अब तो रिपोर्ट में भी आ गया है कि आप ही मेरे पापा हैं।